नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका राजस्थान की इशू जीके ट्रिक चैनल में। आज हम बात करने वाले भारत जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पीटीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक कर दे, वो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला क्वेश्चन है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? राइट आंसर बताओ इसका। तो किसके अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है द्वारिका और डी है अरिकमेडु। राइट आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, लोथल सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित गग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा? राइट आंसर बताओ इसका। सुभाष चंद्र बोस ने, या लाला लाजपत राय ने, या बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, कि आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर बताओ इसका। तो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? करेक्ट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की, है ना। रजिया सुल्तान जो एक मुस्लिम शासक थी, जो कि दिल्ली पर इसने शासन किया, है ना, रजिया सुल्तान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर बताओ कितनी होनी चाहिए, 10, 9, 7 या 5? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 5 तो होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बिल्कुल राइट बात है। गर्भ का चिकित्सक समापन अधिनियम 1971 और महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990। तो ये 1990 ना होकर के कौन सा है? 2005, है ना। ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं पर क्रूरता 1995। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 नहीं 2005 है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? तो वह राष्ट्रीय आपातकाल में, या राज्य आपातकाल में, या वित्तीय आपातकाल में, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताओ इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय आपातकाल की अवधि में इस जो सरकारी कर्मचारी है उनका वेतन कम कर दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह वित्त और बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्तित्व हो, या उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री हो, या सी है न्यायपालिका का विशेषज्ञ हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का, या सार्वजनिक मामलों के अनुभव वाला व्यक्ति हो? तो इसके लिए ज़रूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों के अनुभव वाला व्यक्ति हो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? राइट आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बताओ, जब कुल राजस्व एवं कुल लागत समान होती तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? एकाधिकार प्रतियोगिता, या उत्पादन का स्तर संतुलन, या संतुलन स्तर बिंदु, या पूर्ण प्रतियोगिता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, पूर्ण प्रतियोगिता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? राइट आंसर बताओ इसका। निगमित लाभ, अंतरण भुगतान, ब्याज भुगतान, या मजदूर तथा वेतन? तो राष्ट्रीय आय के अंग ये तीनों है ना। ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ब्याज भुगतान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? राइट आंसर बताओ इसका, किस दर्रे से होकर आर्यों ने प्रवेश किया था भारत में? खेबर दर्रा, बोलन दर्रा, कराकोरम या शिव किला? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेबर दर्रे से होकर आर्यों ने भारत में प्रवेश किया और इसे खेबर दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुर्जिला तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या उत्तराखंड? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, जम्मू कश्मीर में स्थित है दोनों दर्रे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी। तो इसका राइट आंसर बताओ, कौन सी नदी? नर्मदा, तापी, कोसी या गंडक? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, कोसी नदी को कहा जाता है विनाशक नदी। ये निकलती है हिमालय की पहाड़ियों से और बिहार राज्य में बहुत ही तहलका एवं बाढ़ की संभावनाएं बनाती है ना। और कहाँ वहाँ पे जब इसमें बाढ़ आती है तो जनहानि और बहुत सारा नुकसान हो जाता है, इसीलिए इसे विनाशक नदी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है और दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है ना। दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और ये प्रायद्वीप पठार की बड़ी नदी है सबसे, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिमालय काट कर एवं बहाकर आने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? देखो, सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों नदियाँ हिमालय को काट कर और बहकर आने वाली नदियाँ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज नदी, व्यास नदी, झेलम नदी या डी सिंधु नदी? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, सिंधु नदी, है ना, सिंधु नदी। और सतलज नदी पर कौन सा बांध बना है? भाखड़ा नाकल बांध, जिसकी वजह से पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में जो है वह कृषि में रौनक आई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भागीरथी नदी निकलती है, राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, गोमुख से या मानसरोवर से या तपोवन से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व भिलांगना या अलकनंदा व मंदाकिनी? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी एवं भिलांगना नदियों के संगम पर है ना, टिहरी बांध। और ये जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लगभग 260.5 है ना मीटर ऊंचा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर बताओ, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में या त्रिपुरा में? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, मेघालय में स्थित है। और मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलांग, है ना। कौन सी है? शिलांग, वहाँ पर स्थित है उमियम झील, पहाड़ों में, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताओ। सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत किस नदी की प्रक्रम से जल का उपयोग, इस नदी की प्रक्रम से जल का उपयोग कर सकता है? लगभग इस नदी का सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु नदी का कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है? कहने का अर्थ है 10%, 20%, 40% या 50%। राइट आंसर बताओ इसका। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, 20%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार, है ना। बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीली क्रांति का संबंध है, इसका करेक्ट आंसर बताओ। नीली क्रांति का संबंध किससे है? दूरसंचार, माध्यमिक एवं इंटरनेट से या दुग्ध से, मत्स्य या बागवानी से? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, मत्स्य से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर बताओ इसका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण या डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर वीवी गिरी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य करेंसी जो होती है उन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली पीटीटी एग्जाम में भी ये पूछा गया था। राइट आंसर बताओ इसका, केंद्रीय वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर या केंद्रीय वित्त सचिव या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, रिजर्व बैंक के गवर्नर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। इसका राइट आंसर बताओ, शिला शिल्प के लिए या शिलालेखों के लिए, हस्तशिल्प के लिए या शिक्षा केंद्र के रूप में। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, शिक्षा केंद्र के रूप में। और एक और था, कौन सा? वह था नालंदा, है ना। ये दोनों थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? राइट आंसर बताओ इसका, जालंधर में, अमृतसर में या साबरमती आश्रम के पास या पोरबंदर में। तो जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, सबसे प्राचीनतम वेद जो है वह कौन सा है? ऋग्वेद। बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 की ओर। 29वां क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, सरदार भगत सिंह को या फिर चंद्रशेखर आज़ाद को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं भारत के लौह पुरुष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बताओ इसका, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था कि स्वराज्य ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सभी प्रश्न पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।